स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 12। बी कोल कंपनी टूक ए माइन ऑन लीज ऑन 1 जुलाई 2010। इट्स बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी कोल कंपनी 1 जुलाई 2010 को एक माइन लीज पर ली है। इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को एवरी ईयर क्लोज हो रहा है। द मिनिमम रेंट वाज एग्रीड अपॉन एज फॉलोज। मिनिमम रेंट दिया हुआ है। अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वर्क ₹12,000 एनुअली। जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक मिनिमम रेंट है ₹12,000 एनुअली। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क ₹18,000 एनुअली। प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद मिनिमम रेंट ₹18,000 एनुअल है। द रेट ऑफ रॉयल्टी वाज ₹1 पर टन। रेट ऑफ रॉयल्टी है ₹1 पर टन। शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर कुड बी रिकूप्ड ड्यूरिंग दी सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। किसी भी साल के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप्ड किया जा सकता है। द एक्चुअल वर्क कॉमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड द आउटपुट वाज इज अंडर। एक्चुअल वर्क 1 अप्रैल 2012 को स्टार्ट हुआ है और आउटपुट दिया हुआ है। ईयर 2012-13 में प्रोडक्शन है 15,000 टन। 2013-14 में प्रोडक्शन है 25,000 टन। 2014-15 में प्रोडक्शन है 20,000 टन और 2015-16 में प्रोडक्शन है 30,000 टन। प्रीपेयर नेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बी कोल कंपनी फॉर द ईयर 2010-11 टू 2015-16। 2010-11 से लेकर के 2015-16 तक के लिए इन द बुक्स ऑफ बी कोल कंपनी नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। हम लोग का एनालिसिस टेबल का फॉर्मेट रेडी है। फर्स्ट कॉलम में ईयर रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड कॉलम में आउटपुट टन्स में दिया होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड कॉलम में है रॉयल्टी @1 पर टन। फोर्थ है मिनिमम रेंट। फिफ्थ कॉलम शॉर्ट वर्किंग। सिक्स्थ कॉलम सरप्लस। सेवन्थ कॉलम शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। एट्थ कॉलम शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप्ड एंड लास्ट 9th कॉलम अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पर लीज लिया गया है 1 जुलाई 2010 मीन्स फर्स्ट ईयर है 2010-11, सेकेंड ईयर 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16। फर्स्ट ईयर में आउटपुट नील, सेकेंड ईयर में भी नील है नहीं है। थर्ड ईयर में आउटपुट है 15,000 टन। फोर्थ ईयर में 25,000 टन। फिफ्थ ईयर में 20,000 टन। सिक्स्थ ईयर में 30,000 टन। रेट ऑफ रॉयल्टी है ₹1 पर टन। यहाँ पर आउटपुट नील तो रॉयल्टी भी नील होगा। सेकेंड ईयर में भी रॉयल्टी नील होगा। थर्ड ईयर में ₹15,000। फोर्थ ईयर में 25,000 टन इंटू ₹1 25,000। फिफ्थ ईयर में 20,000 टन इंटू ₹1 20,000। सिक्स्थ ईयर में 30,000 टन इंटू ₹1 30,000। मिनिमम रेंट है अप टू द कमेंसमेंट ऑफ वर्क ₹12,000 एनुअली। यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2012 मीन्स उसके पहले प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसके पहले का रेंट है 12,000 एनुअली। लीज लिया गया है 1 जुलाई 2010 को। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 11। तो 1 जुलाई टू 31 मार्च फर्स्ट ईयर में 9 मंथ्स तक लीज रहा। तो फर्स्ट ईयर का जो मिनिमम रेंट होगा वो 9 मंथ्स का ही होगा क्योंकि यहाँ पर 12,000 एनुअल है। तो मिनिमम रेंट फॉर 2010-11 कितना आएगा? 12,000 है एनुअल बाय 12 इंटू 9 9,000। लीज ले रहे हैं 1 जुलाई 2010 को। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2011 को फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर 9 मंथ्स का है तो फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट 9,000 होगा 9,000। सेकेंड ईयर में 12,000। प्रोडक्शन थर्ड ईयर से स्टार्ट हुआ है और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क मिनिमम रेंट 18,000 मीन्स थर्ड ईयर से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। थर्ड ईयर से मिनिमम रेंट 18,000 18,000। रॉयल्टी 0, मिनिमम रेंट है 9,000 तो शॉर्ट वर्किंग 9,000। सेकेंड ईयर में
रॉयल्टी नील मिनोरेंट 12,000 तो शॉर्ट वर्किंग 12,000, रॉयल्टी 15,000 मिनोरेंट 18 तो डिफरेंस 3,000 शॉर्ट वर्किंग, 25,000 रॉयल्टी 18,000 मिनोरेंट डिफरेंस 7,000 सरप्लस, यहाँ 20,000 रॉयल्टी 18,000 मिनोरेंट डिफरेंस 2,000 सरप्लस, 30,000 रॉयल्टी 18,000 मिनोरेंट डिफरेंस 12,000 सरप्लस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ईच ईयर्स के शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक रिकूप किया जा सकता है। तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 9,000, इसका सब्सिक्वेंट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस मीन्स रिकूप्ड नहीं होगा, इसका सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर में नो सरप्लस मीन्स यहाँ भी रिकूप्ड नहीं होगा। तो शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप ट्रांसफर टू PL 9,000। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग है 12,000, इसका सब्सिक्वेंट फर्स्ट ईयर में नो सरप्लस मीन्स यहाँ पे रिकूप्ड नहीं होगा, इसका सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर में 7,000 सरप्लस है मीन्स मैक्सिमम 7,000 तक ही रिकूप्ड हो सकता है। तो इसका लाइफ यहीं तक है, सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसका लाइफ यहीं तक है। तो 12,000 में से 7,000 रिकूप्ड हो गया, तो जो डिफरेंस है 5,000 नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू PL। इसका सब्सिक्वेंट फर्स्ट ईयर यहाँ पर और यहाँ पर जो सरप्लस है वो इस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप्ड करने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसका सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर सरप्लस 2,000 है, तो इस 3,000 में से मैक्सिमम 2,000 तक ही रिकूप्ड हो सकता है। तो जो डिफरेंस 1,000, इसका सब्सिक्वेंट सेकेंड ईयर यहाँ पे ख़त्म होता है मीन्स यहाँ पर लाइफ ओवर, तो जो डिफरेंस है 1,000 नॉट रिकूप्ड ट्रांसफर टू PL। अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, रॉयल्टी एंड मिनोरेंट विच ईवर इज़ ग्रेटर, इसमें से शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड इस कॉलम को लेस करेंगे। 9 - 0 9,000, 12 - 0 12,000, 18 - 0 18,000, 25 है ग्रेटर 25 माइनस शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड ये वाला कॉलम का अमाउंट 25 - 7 18,000, यहाँ कौन ग्रेटर है 20 - 2 18,000, यहाँ ग्रेटर है 30 - 0 30,000। In the books of B Coal Company लेसी, यहाँ हम लोग को लेजर प्रिपेयर करना है। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी नहीं है मीन्स शॉर्ट वर्किंग से ही एंट्री होगा। फर्स्ट एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 9,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 9,000, 2010 11 31st March लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 9,000, 2010 11 31st March लैंडलॉर्ड को पे करेंगे एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 9,000, 2010 11 31st March फर्स्ट ईयर कंप्लीट। लैंडलॉर्ड अकाउंट बोथ साइड इक्वल, शॉर्ट वर्किंग इधर ज़्यादा है, बाई बैलेंस CD 2010 11 31st March to बैलेंस PD 2011 12 1st अप्रैल। सेकेंड ईयर का फर्स्ट एंट्री, यहाँ भी रॉयल्टी नहीं है, एंट्री शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 12,000 12,000, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाय शॉर्ट वर्किंग 2011 12 12,000 12,000,
31st March 2011-12 31st March। सेकेंड ईयर का सेकेंडरी पे करेंगे। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट 12,000 12,000 2011-12 31st March। सेकेंड ईयर कंप्लीट। यहाँ बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ बराबर 12,000 यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है तो बाई बैलेंस CD 21,000 2011-12 31st March। थर्ड ईयर का फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में अमाउंट आएगा 15,000 2012-13 31st March। ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 21,000 2012-13 1st April शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट अमाउंट 3,000 तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग अमाउंट यहाँ पर 15,000 3,000 2012-13 31st March। जब लैंडलॉर्ड को पे करेंगे वेन अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अमाउंट 18,000 2012-13 31st March to close the royalty account and short working account entry। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग तो बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ PL तो रॉयल्टी में ये आएगा 15,000 2012-13 31st March। स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रिएटेड बाई स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। इसमें 9,000 आएगा 2012-13 31st March। यहाँ बैलेंसिंग करेंगे 24,000 बाई बैलेंस CD 15,000 31st March। ये CD यहाँ टू बैलेंस PD 15,000 2013-14 1st April। इसके बाद यहाँ फर्स्ट ईयर ये कंप्लीट बोथ साइड इक्वल नो CD नो BD। फोर्थ ईयर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 25,000 2013-14 31st March। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्रिएटेड बाई रॉयल्टी अकाउंट 25,000 2013-14 31st March। जब पेमेंट होगा एंट्री वेन रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड एंट्री
landlord account debit to bank to short working, to bank account 18,000 to short working 7,000 शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड हुआ है 7,000 2013 14 31st मार्च बाद when royalty account and unrecovered short working account is transferred to PL account entry a statement of PL account debit to royalty to short working by a statement of PL account amount 25,000 25,000 2013 14 31st March statement of PL account debit to royalty to short working तो short working account created by a statement of PL account amount 5,000 5,000 2013 14 31st March अब बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे बोथ साइड इक्वल इसके बाद अब 5th ईयर में when royalty due royalty account debit to landlord account amount 20,000 2014 15 31st March by royalty account amount 20,000 2014 15 31st March when royalty paid to landlord and short working recouped landlord account debit to bank account to short working account बैंक में 18,000 एंड शॉर्ट वर्किंग में 2,000 2014 15 31st March to bank to short working the short working account created by landlord 2,000 2014 15 31st March PIN royalty account and unrecovered balance of short working account is transferred to PL entry statement of PL account debit to royalty to short working by a statement of PL account 20,000 by a statement of PL fifth year complete
both side equal. Last year variety account debit to landlord 30,000, to landlord account 30,000, 2015 16 31st March landlord account created. Buy royalty account 30,000, 2015 16 31st March. Main amount paid to landlord, landlord account debit to bank account 30,000, 2015 16 31st March. To close the royalty account, statement of PL account debit to royalty. By a statement of PL account 2015 16 31st March, both side equal. Okay, thank you. Question complete.